हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। साला दर्पण पोर्टल पर न्यू एडमिशन एंट्री करने के कई विकल्प हैं, जिनमें से हम आज ऑनलाइन टीसी के द्वारा साला दर्पण पोर्टल पर एडमिशन किस प्रकार से करते हैं, उसमें टीसी क्रमांक का उपयोग किया जाता है और वो प्रक्रिया क्या होती है उसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। आज एक विद्यार्थी है जिसका एडमिशन क्लास 11 में किया जाना है और वो एक प्राइवेट स्कूल का टीसी लेकर के आया है। तो चलिए देखते हैं उसका एडमिशन किस प्रकार से किया जाना है। तो इसके लिए आपको जो साला दर्पण पोर्टल है उसका ऑफिस लॉगिन या विद्यालय लॉगिन ओपन कर लेना है और उसमें लॉगिन किया जाना है विद्यालय के आईडी और पासवर्ड के द्वारा। तो चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं और आगे का प्रोसेस देखते हैं। विद्यालय लॉगिन कर लेने के बाद हमें न्यू एडमिशन के लिए जो विकल्प यूज करना है, जिस टैब के अंतर्गत जाना है, वो टैब है स्टूडेंट टैब पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो इसमें ऑप्शन आएगा न्यू एडमिशन एंट्री, उसके द्वारा हमें एडमिशन किया जाना है। स्टूडेंट टैब पे हमने क्लिक किया है तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस ओपन होते हैं और इन्हीं में एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है न्यू एडमिशन एंट्री, इस पे हमें क्लिक कर देना है। इसके बाद एक फॉर्म ओपन होता है, फिल बेसिक डिटेल्स ऑफ द न्यू एडमिशन स्टूडेंट सीजन 2020-21, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो सबसे पहले जो ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है वो है इन विच क्लास, किस क्लास में एडमिशन लिया जाना है, और उसका अगला ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है किस इंस्टीट्यूट से वो विद्यार्थी पूर्व में अध्ययनरत रहा है, जहाँ से वो अभी आया है इस विद्यालय में पढ़ने के लिए। तो हम कक्षा 11 में एक एडमिशन करने वाले हैं और वो एक प्राइवेट स्कूल से आया है, तो हमें उसी के अनुसार ऑप्शन सेलेक्ट करने होंगे। तो यहाँ से हम क्लास 11 सेलेक्ट कर लेंगे और 11 क्लास सेलेक्ट करने के बाद हमें जो अगला ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो प्राइवेट स्कूल से अगर आया है तो निजी विद्यालय से। उसके बाद प्राइवेट स्कूल का वो टीसी लेके आया है तो हमें निजी विद्यालय से आरटीई पोर्टल को सेलेक्ट कर लेना है। अगर वो गवर्नमेंट स्कूल से साला दर्पण का ऑनलाइन टीसी लेके आता है तो उसके लिए हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है साला दर्पण से। तो प्राइवेट स्कूल से आया है, निजी विद्यालय से आया है, तो हमें निजी विद्यालय वाला ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। निजी विद्यालय का ऑप्शन सेलेक्ट जब हम कर लेंगे तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है गो बटन पे। गो बटन पे जैसे हम क्लिक कर देते हैं तो उसके नीचे यहाँ पे ऑप्शन आते हैं सेलेक्ट राइट ऑप्शन, बाय टीसी, बाय आधार नंबर, बाय साला दर्पण, पीएसपी आईडी और डाइस कोड। तो हमें जो एडमिशन अभी करना है वो टीसी क्रमांक के आधार पे किया जाना है। तो यहाँ जो ये बॉक्स दिया हुआ है इसमें हमें उस विद्यार्थी का टीसी क्रमांक डालना है और यहाँ से जो सर्च बटन दिया है इस पर हमें क्लिक कर देना है और वो विद्यार्थी सर्च होकर के यहाँ पे प्रदर्शित होगा और आगे का प्रोसेस हम पूरा कर देंगे। तो टीसी क्रमांक डालने के लिए हमें जो विद्यार्थी का टीसी हमें प्राप्त हुआ है ऑनलाइन, उसके लास्ट में जो डिजिट्स दिए होते हैं 7 डिजिट्स, जो लास्ट के डिजिट्स हैं उनको हमें प्रयोग करना है, RJ/VPR/ और उसके बाद के जो डिजिट्स हैं वो हमें काम में लेने हैं और ये अलग 7 डिजिट्स होते हैं, इनको हमें प्रयोग करना है। तो चलिए हम वो अंकित कर देते हैं। जैसे ही हम टीसी क्रमांक अंकित कर देंगे तो हमें यहाँ ये जो सर्च बटन है इस पर हमें क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक कर देंगे तो उस विद्यार्थी का डेटा एक टेबल में यहाँ पे प्रदर्शित हो जाता है और हमें उसका वो डाटा चेक कर लेना है। उस विद्यार्थी का नाम, उसकी माता का नाम, पिता का नाम और जेंडर, और यहाँ उस पूर्व विद्यालय का नाम यहाँ पे प्रदर्शित है वो हमें चेक कर लेना है। और ये हम जब कंफर्म हो जाएंगे कि ये सही विद्यार्थी है और टीसी क्रमांक के द्वारा जनरेट हुआ है और यहाँ पे शो हो रहा है सही है, तो हमें इसके सामने जो ऑप्शन दिया हुआ है एक्शन में सेलेक्ट, इस बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो जाता है आर यू श्योर वांट टू सेलेक्ट इट, तो हमें ओके पे प्रेस कर देना है। इसके बाद जैसे हम इस पर ओके क्लिक कर देते हैं तो उसके आगे के ऑप्शन यहाँ पे ओपन होते हैं, ओल्ड स्कूल नेम आ जाता है और लास्ट क्लास ऑफ द प्रीवियस स्कूल। तो विद्यार्थी अभी जो टीसी लेके आया उस पर टीसी पे लिखा हुआ है 11वीं क्लास में अध्ययनरत, तो हमें यहाँ से वो सेलेक्ट करना है क्लास 11। अगर वो 10th पास करके ही आता उसकी टीसी पे लिखा हुआ तो हम वो सेलेक्ट करते और उसका रिजल्ट अभी यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है स्टडिंग, क्योंकि वो 11वीं क्लास में अध्ययनरत है और उसी समय वो वहाँ से टीसी लेकर के आ गया है, तो हमें यहाँ से स्टडिंग सेलेक्ट कर लेना है। अगर उसकी टीसी पे लिखा हुआ था होता कि 10th क्लास पास, और तब हम सेलेक्ट कर देते क्लास 10th और पास। पूर्व विद्यालय छोड़ने का वर्ष तो 2020 में अभी उसने स्कूल छोड़ा है अपना पूर्व, और यहाँ से हम नेम, उसके पिताजी का नेम, मदर्स नेम, इनको एक बार और वेरीफाई करेंगे, कैटेगरी एक बार वेरीफाई करेंगे, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर यहाँ से हमें सेलेक्ट कर लेना है। और अगला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है मोबाइल नंबर, तो हमें उस स्टूडेंट का मोबाइल नंबर यहाँ पे अंकित कर देना है। मोबाइल नंबर अंकित कर देने के बाद इसमें अगला ऑप्शन सीजन्स यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट है और सेक्शन हमें सेलेक्ट करना है किस सेक्शन में उसका एडमिशन किया जाना है। तो सेक्शन विद्यालय में जो भी हम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि अपने विद्यालय में एक ही सेक्शन है तो यहाँ से हमें ए सेलेक्ट कर लेना है। अगर अधिक सेक्शन हैं तो वहाँ से वो सेलेक्ट किए जा सकते हैं जिसमें उसका एडमिशन किया जाना है। थर्ड लैंग्वेज, 11वीं क्लास में थर्ड लैंग्वेज एप्लीकेबल नहीं होती है तो वो भी यहाँ से ऑटो हिडन है, इनको हमें कोई भी कुछ भी करना नहीं है ये यहाँ पे। तो और इसके बाद हमें, क्योंकि आपको पता है 11वीं क्लास में स्ट्रीम सिलेक्शन होते हैं, उसे अपनी सब्जेक्ट लेने होते हैं ऑप्शनल्स, तो यहाँ से हमें स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेना है। तो स्ट्रीम पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से आर्ट्स यहाँ पे शो हो रहा है, क्योंकि हमारे विद्यालय में आर्ट
या कला संकाय ही अवेलेबल है तो वही विद्यार्थी ले सकता है। अगर विद्यालय में और भी संकाय है तो यहाँ से वो सेलेक्ट किए जा सकते हैं, जिसमें जैसे कि साइंस है, कॉमर्स है और आर्ट्स, इनमें से वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं जिस संकाय में वो एडमिशन लेना चाहता है या जो भी चीज़ें उसके लिए एप्लीकेबल हैं। तो चूँकि वो आर्ट्स में एडमिशन ले सकता है, आर्ट्स यहाँ पे एप्लीकेबल है तो ये सेलेक्ट करना है। इसके बाद हमें उसके ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पे एंटर करने हैं, क्योंकि 3 सब्जेक्ट उसे लेने होंगे। वो तीनों सब्जेक्ट जो विद्यालय में अवेलेबल हैं उसके अनुसार वो जो लेना चाहता है वो सब्जेक्ट उसे यहाँ से सेलेक्ट किए जाने हैं। तो पहली सब्जेक्ट विद्यालय में पॉलिटिकल साइंस है तो वो उसे दी जानी है, दूसरी सब्जेक्ट जियोग्राफी और तीसरा जो सब्जेक्ट है वो है हिंदी लिटरेचर। तो ये तीनों सब्जेक्ट सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ से चौथा जो सब्जेक्ट है वो हमें डैश सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि कई विद्यालय में चौथा सब्जेक्ट भी होता है, वो अगर एप्लीकेबल है तो यहाँ पे वो शो हो जाएगा। क्योंकि अपने विद्यालय में ये सब्जेक्ट है नहीं तो ये यहाँ पे डैश हमें सेलेक्ट करना है। इसके बाद इसमें अगला ऑप्शन है पालनहार योजना। तो इसके लिए कुछ निर्देश हैं या कुछ गाइडलाइंस हैं, उनके अनुसार अगर वो बच्चा विद्यार्थी उसके तहत आता है तो यहाँ से हमें यस सेलेक्ट कर देना है, अदरवाइज ये नो सेलेक्ट करना है। यहाँ पे निर्देश लिखे हुए हैं, उसके माता पिता दोनों जीवित नहीं हो या एक जीवित हो या जो भी शर्तें हैं वो आप एप्लीकेबल हैं तो वो एक बार और आप चेक कर लेंगे। इसके बाद जो आगे का ऑप्शन है वो है CWSN टाइप। तो अगर विद्यार्थी CWSN है तो यहाँ से वो सेलेक्ट किया जाना है, अदरवाइज से इसी प्रकार से ब्लैंक छोड़ देना है। अगला ऑप्शन है विद्यालय से विद्यार्थी के निवास की दूरी। तो विद्यालय कितना दूर है विद्यार्थी से तो वो किलोमीटर यहाँ पे अंकित किए जाने हैं। तो चूँकि विद्यार्थी उसी गांव का है तो यहाँ हम 0 सेलेक्ट कर देते हैं। आपके केस में जो भी एप्लीकेबल है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे। विद्यालय से विद्यार्थी के निवास स्थान की दर्शाई गई दूरी यदि सही है तो कारण चयन करें। तो अगर विद्यार्थी की दूरी यहाँ पे हमने प्रदर्शित की है तो उसका हमें नीचे यहाँ पे कारण देना है कि वो विद्यार्थी क्यों इतनी दूरी पर पढ़ रहा है। तो कक्षा 1 से 5 के लिए 1 किलोमीटर से अधिक और कक्षा 6 से 12 के लिए 2 किलोमीटर से दूरी अधिक होने पर ही कारण का चयन करें। क्योंकि विद्यार्थी उसी गांव का है और 2 किलोमीटर दूर नहीं है तो ये ऑप्शन हमें सेलेक्ट नहीं करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है अगर 1 किलोमीटर से अधिक है कक्षा 5 के लिए तो यहाँ पे कारण देना है कि वो क्यों पढ़ रहा है इतना दूर, और 6 से 12 के लिए अगर वो 2 किलोमीटर से अधिक है तो ही हमें इस कारण का चयन करना है। तो यहाँ पे जो कारण दिए गए हैं वो हैं विद्यार्थी के निवास स्थान के 2 किलोमीटर की परिधि में कोई राजकीय विद्यालय है परंतु वो स्वेच्छा से अध्ययनरत है, या विद्यार्थी के निवास स्थान के 2 किलोमीटर की परिधि में राजकीय विद्यालय है परंतु अपने बड़े भाई बहन या अपने कोई भी परिजन है उनके साथ विद्यालय में पढ़ रहा है, या 2 किलोमीटर की परिधि में कोई राजकीय विद्यालय नहीं है। तो ये ऑप्शन हमें सेलेक्ट करने हैं तब वो जब उसका निवास स्थान विद्यालय से 2 किलोमीटर दूर है और वो इस विद्यालय में अध्ययनरत है। तो अभी ये ऑप्शन हमें सेलेक्ट नहीं करने हैं, तो यहाँ से हमें इसको ब्लैंक छोड़ देना है सेलेक्ट रीजन पे। और इसके बाद हमें यहाँ पे SR नंबर जो इस विद्यालय में अपने विद्यालय में हम जब एडमिशन कर रहे हैं तो उसका कितना नंबर SR पे हमने अलॉटमेंट किया हुआ है या SR नंबर पे हम एडमिशन करने जा रहे हैं तो वो एडमिशन नंबर हमें डालना है और उसके अनुसार वही डेट हमें डालनी है किस डेट में हमने इस विद्यालय में उसका एडमिशन किया जाना है। तो इन एंट्रीज की पूर्ति हम कर देते हैं, उसका SR नंबर और उसकी डेट यहाँ पे एक कैलेंडर शो हो जाता है और उस कैलेंडर में से हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं उसका मंथ और ईयर जिसमें उसका एडमिशन किया जाना है। तो उसका एडमिशन का दिनांक जो है वो हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है क्लिक करके, जो भी है एप्लीकेबल या जिस डेट में भी उसने एडमिशन लिया उसी डेट पर हम क्लिक करके इसको कर सकते हैं। जिस डेट में भी उसने एडमिशन लिया उसी डेट पर हम क्लिक करेंगे और उसे सेलेक्ट कर लेंगे। SR नंबर और उसके एडमिशन की डेट विद्यालय में जिस डेट में वो एडमिशन ले रहा है वो सेलेक्ट कर लेने के बाद हमें क्लिक करना है सेव एंट्रीज पर। सेव एंट्रीज पर हम जैसे क्लिक कर देंगे स्टूडेंट डिटेल ऐड अपडेट सक्सेसफुली का मैसेज होता है, इसे हमें क्लोज कर देना है और इसके बाद वो विद्यार्थी रीचेक टेबल में शो हो जाता है। अभी उसका एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है, वो केवल उसका डाटा सेव हुआ है। तो एडमिशन कंफर्म करने के लिए हमें यहाँ जो टेबल में नीचे दिया हुआ है कंफर्म, इस पर हमें क्लिक करना है। तो इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो विद्यार्थी का डेटा दोबारा से वही ओपन होगा और हम एक बार उसे और वेरीफाई कर देंगे। क्लिक कर देने के बाद विद्यार्थी का फॉर्म जो था वो दोबारा से ओपन हो जाता है और उसकी सभी एंट्रीज हम एक बार और चेक कर लेंगे। चेक कर लेने के बाद सभी सब्जेक्ट्स ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो भी हैं वो हम सभी यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और इसको स्क्रॉल करते हुए हम नीचे ले जाएंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो कन्फर्म एडमिशन का बटन है ये ग्रीन प्रदर्शित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ये एक्टिवेट नहीं है तो इसको हमें कैसे एक्टिवेट करना है, क्योंकि अभी एक्टिवेट है तो इस पर हम क्लिक करके एडमिशन कन्फर्म कर देंगे। लेकिन अगर ये एक्टिवेट नहीं होगा तो हमें जो एंट्री अधूरी रह गई हैं उनको पूरा करके और सेव बटन पर क्लिक कर देना होगा। तो सेव करने के बाद फिर एक बार हमें दोबारा से जाना होगा कन्फर्म एडमिशन में और फिर क्लिक करेंगे कन्फर्म एडमिशन पर और उसके बाद दोबारा से उसका फॉर्म ओपन हो जाएगा और एक बार हम पुनः उसको एडमिशन या सेव एंट्रीज करेंगे। ये तब तक करना है जब तक कि उसके कन्फर्म एडमिशन का बटन यहाँ पे एक्टिवेट नहीं हो जाता है। तो एक्टिवेट है, इस पर हम क्लिक करेंगे उसका एडमिशन कन्फर्म करने के लिए। तो जैसे ही हम इस बटन पर क्लिक करते हैं तो लॉक करने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि सभी सूचनाएँ सही हैं व इसकी पुष्टि कर ली गई है। तो इस पर यस पे हमें क्लिक कर देना है और स्टूडेंट प्रोफाइल हैज़ बीन एडेड सक्सेसफुली का मैसेज यहाँ पे शो हो जाता है। तो इसको हमें क्लोज कर देना है।
तो इस प्रकार से हमने एक स्टूडेंट्स का एडमिशन का प्रोसेस देखा, जिसमें हमने एक प्राइवेट स्कूल से आए हुए विद्यार्थी का एडमिशन उसके टीसी क्रमांक के आधार पर किया है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो आपको प्राप्त हो और हमारे चैनल से आप जुड़े रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।